विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी का पाठ 2 जिसका नाम है हम भी बने महान, उसके बारे में समझेंगे। तो पाठ का नाम जो है कि हम भी बने महान। तो महान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कि हमें कुछ अच्छे अच्छे गुण है वह विकसित करने होंगे। तो अलग अलग गुण को विकसित करने के लिए हम अलग अलग प्रसंग है उसके बारे में समझेंगे और उनमें से कुछ प्रेरणा लेकर अपने में भी वो गुण है वह विकसित करेंगे, जैसे हम भी महान बन सकते हैं। तो उसमें हम देख सकते हैं कि सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। तो जिस तरह हमें महान बनना है तो उसके लिए हमें ये सभी गुण है वह अपने अंदर डालने होंगे और उसको उजागर करना होगा। जो कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि सभी गुण हैं वह हमारे अंदर जुड़ने से क्या होगा? तो कि कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। तो प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो हमें जो दिए गए हैं प्रसंग स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली, इन चारों के जीवन में से हमें कुछ गुण है वह अपने अंदर डालने हैं और इसको जीवन में अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम कर्तव्य देख सकते हैं कि उसमें किसके बारे में है वो हम समझेंगे। तो पहला प्रसंग है कर्तव्य। वह हम देखते हैं, मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। तो एक बार क्या होता है कि मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तो जब खिलौने ले रहे थे तो नरेंद्र नाम का जो लड़का है वह 2 रुपये का शिवलिंग खरीदता है। तो उसके बाद दो रुपये का शिवलिंग खरीदने के बाद भी उसके पास चवन्नी बची थी। तो चवन्नी यानी कि 4 आने का सिक्का जो पहले के समय में था, तो ये चवन्नी थी उसके बाद उसके पास बची थी। तो उसने क्या देखा कि एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उसे पूछा, क्यों रो रहा है? तो लड़के ने कहा कि मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। तो एक लड़का है वह रोता हुआ नरेंद्र को दिखाई देता है। तो नरेंद्र उसे पूछता है कि तू क्यों रो रहा है? तो वो लड़का बोल रहा था कि मेरे पास एक चवन्नी थी और वह मुझसे कहीं गिरकर खो गई है, तो अब मैं घर जाऊंगा तो मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी यानी कि मारेगी। तो नरेंद्र को उस पर दया आ गई और उसने जो अपने पास एक चवन्नी बची थी वह चवन्नी उसे दे दी और कहा, कोई बात नहीं, ये लो चवन्नी। कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। तो इस तरह से वह 2 रुपये का शिवलिंग लेकर चवन्नी है वह उस लड़के को देकर आगे चला गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। अभी नरेंद्र जो है वह शिवलिंग खरीदने के बाद आगे जा रहा था, तो थोड़ा ही दूर जाने पर सामने से एक मोटर आती हुई दिखाई दी। तो मोटर के सामने एक छोटा सा बच्चा है वह बिल्कुल उसके सामने बेखबर जा रहा था। तो बेखबर यानी कि अनजान, उसे पता नहीं था कि सामने से मोटर आ रही थे और वो बिना देखे ही मोटर के सामने जा रहा था। तो नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया।
एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। तो इस तरह से जो नरेंद्र है वह एक बच्चे को बचाता है। तो उसने पहले यह किया कि जो अपनी चवन्नी है वह रोते हुए बच्चे को दे दी। उसके बाद वो आगे जा रहा था तो एक मोटर है वो एक छोटे से बच्चे के सामने आ रही थी। तो एक पल की भी अगर देरी हो जाती तो क्या हो जाता, तो मोटर है वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ में जो शिवलिंग था वह छूट गया और गिरकर टूट गया। तो नरेंद्र है वो अपने हाथ में शिवलिंग लेकर जा रहा था, तो उस बच्चे को बचाने में शिवलिंग है वो हाथ से गिर जाता है और गिरकर टूट जाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। तो मोटर को सामने आता देखकर जो नरेंद्र है वह छोटे से बच्चे को बचाता है और उसका शिवलिंग गिरकर टूट जाता है। तो सभी लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो उस सभी लोगों में से किसी ने कहा कि बेचारे का नुकसान हो गया। यहाँ हम देख सकते हैं कि दौरान यानी कि उस घटना के बीच तो कहते हैं कि उसका तो नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग, चाव यानी कि प्रेम से। तो कितने प्रेम से उसे शिवलिंग खरीदा होगा और वह शिवलिंग तो टूट गया। तो यह जो बात है वह नरेंद्र सुन लेता है और कहता है, इसमें क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो नरेंद्र है वह किसी वस्तु से ज़्यादा व्यक्ति को महत्व देता है। अगर मैं अपने शिवलिंग को बचाने में लगा रहता तो मैं इस छोटे बच्चे को बचा नहीं पाता। बच्चे की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है, ऐसा नरेंद्र सभी लोगों को कहता है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मानवता सबसे ऊपर है। मानवता यानी कि इंसानियत। तो इंसानियत जो है वह सबसे ऊपर है। हमें जो मुश्किल में या फिर किसी संकट में हम दूसरे लोगों को देखते हैं तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बचपन से ही ऐसे ख्याल रखने वाले नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो हम इस प्रसंग में देख सकते हैं कि नरेंद्र जो है वह दूसरों की सेवा करने में, दूसरे के दुख को अपना दुख समझने में और सबसे पहले मानवता और जीवन व्यक्ति को महत्व देने वाले जो छोटा बच्चा है नरेंद्र, वह बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध होता है, जिसको हम सब जानते हैं।